मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है और यह भी सर्वविदित है कि सूर्य की फेवरेबल स्थिति के कारण ही व्यक्ति को सत्ता का लाभ मिलता है, राजयोग का निर्माण होता है। परंतु इसको लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम उन गलतफहमियों को भी दूर करेंगे और जानेंगे उन स्थितियों के बारे में जब किसी को जन्म पत्रिका में सूर्य प्रदान करता है सत्ता या फिर राजयोग। तो यदि आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजयोग की, तो यह एपिसोड अपनी जन्म पत्रिका खोल करके पूरा जरूर देखिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। सबसे पहली कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा, आपके ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। साथियों, दूसरी सूचना है कि जो लाइव कार्यक्रम हमारा प्रति माह आता है जिसमें आप अपने कमेंट के माध्यम से निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो अब से हमारे साधना सिद्धि नाम के चैनल पर प्रसारित होगा प्रति माह अंतिम रविवार को दोपहर के लगभग 12:15 बजे। तो आपने यदि अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ ले सकें। साथियों, तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण सूचना है, अभी अभी हम कोरोना काल से ही गुजर रहे हैं, कभी भी हमें लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। हमने वैक्सीनेशन को लेकर के पहले भी एक जागरूकता का अभियान चलाया था और इसी प्रकार का दूसरा अभियान हम छेड़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ना, लापरवाही पूर्ण छोड़ना बिल्कुल गलत होगा। यदि आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं, आप सुरक्षित चक्र में आ चुके हैं, तो अपने उस फाइनल वैक्सीनेशन का आप हमें सर्टिफिकेट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और उन सभी में से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करेंगे। 30 अगस्त को हमारे एक प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी भी है और इस अवसर पर आप इस निःशुल्क मार्गदर्शन का भी लाभ ले सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ में आपको जो प्रश्न है वो तो भेजना ही है, साथ ही आपको भेजना है अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ। तो साथियों, अधिक से अधिक लोग आप इसमें शामिल हों और घर के किसी भी सदस्य की आप सर्टिफिकेट की कॉपी भेज सकते हैं और किसी अन्य के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अभी तक वैक्सीनेशन इतनी अधिक उपलब्धता में सुनिश्चित नहीं हो पाया है। तो आइए साथियों, बात करते हैं आज के एपिसोड की, बात करते हैं सूर्य की। साथियों, सूर्य जो है व्यक्ति के यदि प्रबल स्थिति में हो तो वो व्यक्ति तेजस्वी व्यक्तित्व का धनी होता है। जिस प्रकार से जब सूर्य सुबह उदित होता है तो सारे छोटे मोटे तारे सितारे छुप जाते हैं, वैसे ही जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल है उसके तेज के आगे, उसकी वाणी के आगे बाकी जितने भी लोग हैं उसके आसपास के, कई बार तो उसके अधिकारी भी, वो भी मौन धारण करना ही उचित समझते हैं। और यही कारण है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति ये निर्धारित करेगी कि आप सत्ता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितने समय तक उसको आप धारण कर पाएंगे। सूर्य व्यक्ति को स्पष्टवादी बनाता है, सूर्य व्यक्ति को अनुशासित बनाता है। ये बात अलग है कि उसके अनुशासन को कई बार उसकी क्रूरता मान लिया जाता है। साथियों, सूर्य यदि प्रबल स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता होता है, उसकी प्रशासनिक क्षमता, उसकी प्रबंधकीय क्षमता गजब की होती है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम सूर्य की फेवरेबल स्थिति, जो कि सूर्य के कारण व्यक्ति को राजयोग प्रदान कराती है, उस पर दृष्टिपात करें। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बतलाया कि सूर्य को लेकर के गलत फहमियां हैं। कई बार सूर्य केवल उच्च का हो तो मान लिया जाता है कि ये फेवरेबल है, कई बार सूर्य केंद्र में स्थित हो तब भी मान लिया जाता है कि फेवरेबल है। ऐसा नहीं है। सूर्य कब व्यक्ति को सत्ता को पहुंचाएगा उसकी स्थिति आप ये देखिए कि आपकी जन्म पत्रिका में सबसे पहले आप नजर डालिए कि सूर्य देव कहां पर विराजमान है। अब वहां से आप गिनना प्रारंभ करिए। सूर्य जिस घर में है, जिस भाव में है, उसको भी गिनना है आपको, और उससे लगा करके आप देखिए कि क्या पहले भाव में, या मतलब कि सूर्य के साथ में युति करके, या फिर सूर्य से चौथे भाव में, या फिर सूर्य से पांचवें भाव में, या फिर सूर्य से सातवें भाव में, या फिर सूर्य से नौवें भाव में, या फिर सूर्य से 10वें भाव में। यदि कोई भी शुभ ग्रह है जैसे कि शुक्र या फिर गुरु या फिर प्रबल चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति के कारण इस कुंडली के जितने भी दोष हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जो व्यक्ति है वो दीर्घायु तो होता ही है, साथ ही उसमें सूर्य को लेकर के तेजस्विता कई गुना बढ़ जाती है, और पराक्रमी नहीं बल्कि वो महापराक्रमी व्यक्ति होता है। और जब जब इस व्यक्ति को सूर्य की दशा या अंतर्दशा आएगी, ये व्यक्ति सत्ता का स्वाद अवश्य ही चखेगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं साथियों। यदि सूर्य त्रिक स्थानों पर है जैसे कि छठे, 8वें या 12वें भाव में, तब फिर ये योग घटित नहीं होगा। सूर्यदेव यदि नीच राशि के हो गए हैं, अर्थात जहां कहीं भी आपके 7 नंबर का अंक हो उसके साथ में यदि सूर्यदेव हैं, तब फिर ये योग घटित नहीं हो पाएगा। या फिर सूर्यदेव किसी पाप ग्रह, खास तौर पर राहु, केतु या शनि के साथ में युति करके विराजमान है, तब भी ये योग घटित नहीं हो पाएगा। या सूर्यदेव स्वयं 0 डिग्री के या 28-29 डिग्री के हो गए हैं, अंतिम अंशों में पहुंच गए हैं, तब भी वो प्रभावशाली नहीं रहेंगे। तो साथियों, ये स्थिति आपने स्पष्ट रूप से समझ ली है, और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 या 3 बार रिपीट करके इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। किसी विद्वान की आप सलाह भी ले सकते हैं। अब साथियों, बात हम मुद्दे की ये करते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य फेवरेबल है या फिर नहीं है, दोनों में से कोई ना कोई एक स्थिति तो बिल्कुल खरी है ही। सूर्य जो है वो, यदि आप अपने परंपरागत बिजनेस को कर रहे हैं, जो आपके दादाजी, पिताजी बिजनेस करते थे, यदि आप भी उसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको सूर्य को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पैतृक संपत्ति का जितना अंश आपके लिए बनता है वो आपको मिले, तो आपको सूर्य को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खराब है तो कहीं ना कहीं सूर्य आपका गड़बड़ है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पर लाख प्रयासों के बावजूद भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो सूर्य को आपको प्रसन्न करना ही पड़ेगा। सत्ता का स्वाद यदि आपको चखना है, सम्मान यदि आपको प्राप्त करना है, तो आपको सूर्य को प्रसन्न करना ही पड़ेगा। अब सूर्य को प्रसन्न कैसे करें, इसका एक बेहद ही आसान प्रयोग हम आपको बतलाएंगे हमारे साधना सिद्धि चैनल पर। साथियों, पहले भी मैं ये कारण बतला चुका हूं, क्योंकि हमारी शोध टीम 2 जगह पर एक साथ में काम करती है। एक स्थान पर हम कुंडली विश्लेषण का कार्य करते हैं और दूसरे स्थान पर अनुष्ठान, साधना, उपाय, समाधान, इन पर बात करते हैं। इसलिए इन दोनों को हमने 2 शाखाओं में बांट दिया है। तो सूर्य से संबंधित उपाय और सत्ता से संबंधित आपको यदि चढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करनी है तो उस उपाय को आप जरूर देखिएगा। कल हमारे साधना सिद्धि चैनल पर वो प्रसारित होगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शशि जी का, जो कि उन्होंने लिखा है फरीदाबाद, हरियाणा से। शशि जी, आपने प्रश्न ये किया है कि आपको संतान की प्राप्ति कब होगी, और निराशा आपकी इतनी बढ़ चुकी है कि आपने आगे एक और लाइन, एक और पंक्ति लिखी है कि संतान की प्राप्ति होगी भी या नहीं हो पाएगी। शशि जी,
जब तक पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिकाएं हमारे पास में न हो तो कोई भी भविष्यवाणी बेहद पुख्ता रूप से नहीं की जा सकती है। खैर, आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, वहां पर केतुदेव विराजमान है, तो ये संततिहीनता का योग निर्मित कर रहे हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप नित्य सुबह और संध्या दोनों वक्त श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। ईश्वर शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्न के चरण की ओर। आज हमने चर्चा की सूर्य की। आज हमने चर्चा की कि कैसे सूर्य व्यक्ति को सत्ता तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो सूर्य से लेकर के हमने कितनी स्थितियों की चर्चा की है, जिसमें मैंने आपको गिनवाए थे कि पहला स्थान, चौथा स्थान, पांचवा, ऐसे करके कितने स्थानों के बारे में आज का एपिसोड था। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।